हेलो स्टूडेंट, तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए मैं पर्सनली बना रहा हूं क्योंकि देखिए पढ़ाई एक अलग चीज होती है और कॉपी लिखने का तरीका एक अलग चीजें होती हैं। दोनों अगर अच्छे तरीके से ना हो तो पेपर में 90 प्लस लाने का जो सपना है, जो टॉपर बनने का सपना है, जो एक अच्छा नंबर लाने का सपना है, वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो आज हम यही बताने वाले हैं कि अगर सच में आप टॉपर बनना चाहते हैं, अगर सच में आप अपने बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा नंबर स्कोर करना चाहते हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि कॉपी सही तरीके से कैसे लिखा जाए, कॉपी सही लिखने का तरीका क्या है, यह आपको पता होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में 10 हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आए हैं, जिसको 10 बिंदु जो है उसको ध्यान देना है आपको। आप बोर्ड एग्जाम में एक अच्छे तरीके से कॉपी भी लिख पाएंगे और आप एक अच्छे नंबर भी ला पाएंगे। तो चलिए जी, हम पूरी तरीके से अच्छे से बताएंगे कि आप कैसे आप अपने कॉपी पेन को, मतलब कॉपी को कैसे लिख सकते हैं। पूरा हम एक्सप्लेन करेंगे कॉपी को, पूरा हम दिखाएंगे कैसे आपको लिखना है, सब कुछ सिखाएंगे जी, उसका टेंशन आप ना ले, ठीक है ना। चलिए सबसे पहली बात आते हैं कि कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है। ऐसे तो बहुत सारे तरीके बहुत सारे टीचर बताएंगे, ठीक है, वो गलत नहीं बता रहे, 100% सही बता रहे हैं। वैसे तो इस पर बहुत सारे वीडियो भी बन चुका है, कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक ही लेवल से हमेशा लेकर चले हुए हैं, आज भी लेकर चलेंगे। सबसे पहली बात कि पेपर जब आपको मिलता है, सपोज दैट ये आपका, मैं यहाँ पे कलर थोड़ा सा दूसरा कोई ले रहा हूं, ठीक है ना। सपोज दैट आई थिंक पीला बेटर रहेगा। सपोज दैट ये आपका एक पेपर मिला, ये आपको एक पेपर मिला, तो सबसे पहले ये जो हमारा पेपर मिला हुआ है, तो सबसे पहला यही पॉइंट्स आता है कि सर हम पेपर में लिखेंगे तो कौन से पेन या पेन का यूज करेंगे, ठीक है ना, कौन से कलर का पेन का यूज करेंगे। तो सुन लीजिए, आपको 2 ही कलर का यूज करना होता है पेपर में, एक तो ब्लैक पेन, एक हमारा ब्लू पेन। ब्लैक पेन से क्वेश्चन या हेडिंग को हम डालते हैं, ठीक है ना, और ब्लू पेन से उत्तर को हम लिखते हैं। इतनी बेसिक बात आपको पता होगी, अच्छी बात है, इतना जरूर पता होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए जी, तो पेपर में सबसे पहली बात 2 पेन जो होते हैं उसको लेकर जाइएगा, एक ब्लू पेन और एक हमारा ब्लैक पेन, और एक थोड़ा सा मोटा वाला पेन ब्लैक पेन अगर हो तो उसका यूज कीजिएगा, या ब्लैक स्केच का यूज कीजिएगा जो पतला हो, ज्यादा मोटा गाढ़ा ना हो, ठीक है ना। तो चलिए जी, सबसे पहला हमारा आप सभी से सुझाव रहेगा, इस सुझावों को मानिएगा, फिर हम लिखना भी सिखाएंगे। सबसे पहला हमारा सुझाव रहेगा आप सभी से कि साफ सुथरा लिखे, मतलब सिंपल सी बात है, हैंड राइटिंग होता है उसको क्लियर होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंटों को ये कॉमन मिस्टेक करते हैं कि जब उनको पेपर दिया जाएगा ना, तो पेपर में इस तरीके से लिखेंगे, और इस तरीके से अगर कुछ गलत हो गया तो इस तरीके से वो काट देंगे, इस तरीके से काट कर निकल जाते हैं, ठीक है, फिर नीचे लिख देंगे। तो ये सब ऐसा गलती आपको नहीं करना है, साफ सुथरा अच्छे तरीके से लिखनी है, ठीक है। चलिए दूसरा हमारा आता है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मार्जिन बनाना। देखिए अक्सर स्टूडेंट, देखिए पेपर कहते हैं, बहुत सारे ऐसे मतलब सुने भी होंगे कि ये पेपर भरना भी इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही कम आपको पेपर नहीं लेना है, ठीक है, कि 4 पेज आपको मिला, 4 ही पेज में पूरा पेपर सॉल्व करके दे दिए, ऐसा भी नहीं करना है। पेपर में क्या होता है कि कॉपी के बाएं तरफ आपको क्या होना है, लाइनिंग जरूर खींचना है। लाइनिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे समझिए, इससे क्या होता है, इससे आपका थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा पेज भी लगते हैं, जिससे कि थोड़ा इंटेलिजेंट ऐसे भी दिखा जाता है। केवल यही नहीं कि पेपर में आप साफ सुथरा लिखिए, यही नहीं, आपको मार्जिन भी बनाना है, जैसे कि एक स्केल द्वारा दिख रहे हैं, ये इतना मार्जिन बनाया गया है, ठीक है ना, इसके आगे आप लिखेंगे, समझ रहे हैं, तो मार्जिन भी बनाइएगा जरूर, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला हमारा तीसरा है कि प्रश्न संख्या सही लिखना। ये अक्सर स्टूडेंट जानते हैं, गलती कर देते हैं कि वो उस टाइम पे नहीं, जैसे कि वो प्रश्न लिख रहे हैं, प्रश्न मतलब उत्तर संख्या, जो उत्तर मान लेते हैं पहले का उत्तर लिख रहे हैं, तो ये उत्तर संख्या वो लिख देंगे, उत्तर संख्या इस तरीके से लिख देंगे, और उसको लिखना है पहले का, वो यहाँ पे भूल कर दूसरा डाल देते हैं और लिख देंगे उत्तर, तो ये गलत हो जाता है। ये क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता है, क्योंकि पहले का उत्तर लिख रहे हैं और आपने डाला है दूसरा, तो ये कॉमन मिस्टेक होता है। तो जब भी पेपर लिखें तो उस समय पर घबराकर, कोई मतलब घबराहट में होकर, डर कर ऐसा ना करे, भूल कर भी गलती, क्योंकि उस समय पर थोड़ा सा स्टूडेंट क्या होते हैं, नर्वस भी होते हैं। इसलिए ये बात आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न संख्या जो आप जो भी उत्तर लिख रहे हैं उसको सही अंक डालकर ही लिखें। 2-3 बार पेपर को चेक भी किया जाता है अंत में।
अगला आता है उत्तर की शुरुआत। देखिए उत्तर जब भी लिखे तो आप परिभाषा या उसके परिचय से करें। ऐसा नहीं कि भैया कूलाम का नियम कह दिया और कूलाम के नियम में आप डेरिवेशन से स्टार्ट कर रहे हैं कि भैया कूलाम ने बताया था कि F जो होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यहां से नहीं भैया, पहले कूलाम ने क्या बताया है उसको लिखना है आपको सिस्टमैटिक, उसके बाद आपको सब कुछ बताना है। अभी हम उसको आपको दिखाएंगे भी। अगला आता है हेडिंग या अंडरलाइन करें। देखिए मुख्य बिंदु को क्या करना है, अंडरलाइन करना है, ये बात आपको याद रखना है। जैसे कि अंडरलाइन का मतलब क्या होता है कि जैसे देखिए, जैसे यहाँ कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है, जैसे एक हमने सबसे पहले एक हमने क्या कर दिया, एक हमने यहाँ पे साइड में इतना खींच दिया कि अलग से मतलब कॉपी थोड़ा भर जाए इसके वजह से। फिर उत्तर हमने डाला हुआ है, तो देखिए मुख्य बिंदु जो हमारा है, मुख्य टॉपिक विद्युत विभव है, तो देखिए इसके नीचे हमने एक क्या डाला है, अंडरलाइन हमने किया हुआ है। फिर जो उत्तर हमने लिखा है तो परिभाषा हमने से शुरुआत, हमने परिभाषा या परिचय से हमने शुरुआत किया है। अब ब्लू पेन का यूज हमने किया है कि नहीं किया है जी, बिल्कुल किए हैं। तो ये बात आपको कॉमन चीजें याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं आप इस तरीके से जरूर करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। फिलहाल आपको देखने से तो ये अच्छा लग रहा होगा, इसी प्रकार आपको भी लिखना है, ठीक है ना। तो ये अभी तक हमने कितने, अभी तक मात्र हमने 5 पॉइंट्स जाने हैं। अब 5 पॉइंट में आपने इतना कुछ जान लिए। चलिए और भी हम 5 जो पॉइंट बचे हुए हैं इसको भी जान लेते हैं। अगला हमारा है बिंदुदार लिखना। बिंदुदार लिखने का मतलब होता है पॉइंट्स के उत्तर दें, पॉइंट्स में उत्तर दें। पॉइंट्स में उत्तर देने का मतलब दोस्त क्या है कि जैसे कि देखिए हमने विद्युत विभव पूछा गया था कि क्या है, तो विद्युत विभव का परिभाषा हमने यहाँ पे लिख दिए। फिर अब देखिए, अब हमने 3 पॉइंट्स बनाए हैं। अब बिंदु देकर लिखे हैं कि इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। फिर ये कौन सी राशि होती है, तो अदिश राशि होता है। फिर इसकी विमीय सूत्र क्या होता है, ये होता है। तो हमने क्या किया है दोस्त कि देखिए हमने पॉइंट्स बना कर लिखे हैं, या हम चाहते तो एक ही लाइन में लिख देते, इसका मात्रक वोल्ट होता है तथा ये अदिश राशि होती है तथा इसका विमीय सूत्र ये होता है। तो उस तरीके से अच्छा नहीं लगता है, तो इस तरीके से पॉइंट जरूर बना कर लिखेंगे। ये कॉमन जो क्या होता है स्टूडेंट गलतियां करते हैं, ये नहीं करनी है आपको। यही कुछ एक्स्ट्रा टिप जो है ना, यही इस्तेमाल करके स्टूडेंट क्या होते हैं, एक अच्छा नंबर स्कोर करते हैं, गुड नंबर, गुड मार्क्स उनका आ पाता है। यही कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता है, छोटी छोटी गलतियां ही हमें क्या कर देती हैं, कम नंबर या अधिक नंबर दिलाती हैं। तो ये बात आपको याद रखना है कि पॉइंट आपको क्या करना है, पॉइंट में उत्तर देना है। दूसरा आपको होता है कि चित्र या डायग्राम, जरूरी होने पर चित्र बनाएं या क्या करें, लेबल लगाएं। मतलब जरूरी है तो जरूर चित्र वहां पे बनाएं। जैसे कि यहाँ पर कोई जरूरी नहीं था, बट फिर भी हमने एक चित्र के माध्यम से बताया है कि जो हमारा ये एक विद्युत क्षेत्र है, इसमें हमने एकांक धनावेश अनंत पर है, इसको विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य होता है, वही क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। ओके ओके ओके, आप खाइए। तो ये आपको समझ में आ गया ना। अगला हमारा आता है निष्कर्षण। निष्कर्षण देखिए, बड़े उत्तर में अंत में आपको 2-3 लाइन में निष्कर्षण जरूर लिखना है। ये सभी सब्जेक्ट के लिए लागू नहीं होगा। जैसे कि हिंदी में आप निबंध लिख रहे हैं तो उसमें अंत में आपको निष्कर्ष लिखना, कंक्लूजन जो होता है वो आपको लिखना जरूरी होता है। मान लेते हैं आप निबंध लिख रहे हैं कि ऐसे लिख रहे हैं पर्यावरण पर, पर्यावरण प्रदूषण पर, तो उसका निष्कर्ष क्या है कि पर्यावरण प्रदूषण से हमें बचना चाहिए, हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए, हरियाली चारों बगल होनी चाहिए, और जो क्या है गंदगी है इन सभी से बचना चाहिए, बचाना चाहिए। तो ये सब आपको लिखना होता है, बट सभी में ये सभी में यूज नहीं होता है। जैसे कि समय प्रबंधन, देखिए जितना पूछा है उतना ही लिखें। ये मैं कह रहा हूं, अभी मैं कह रहा हूं, जितना पूछा गया है उतना ही लिखिए। ये नहीं कि मान लेते हैं जीवन परिचय आप लिख रहे हैं, जीवन परिचय आप लिख रहे हैं और जीवन परिचय आपसे कह दिया कि भैया 80 शब्दों में लिखना है, आप क्या कर रहे हैं 300 शब्दों में लिख रहे हैं, 3 पेज में आपने लिख दिया। तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, बल्कि हो सकता है नंबर कट सके बट फायदे नहीं होंगे। तो इसलिए 80 शब्दों में कहा, तो 80 शब्दों नहीं तो कम से कम 100 से 120 वर्ड में ही लिख दीजिए अगर आपको कम लग रहा हो, बट उससे ज्यादा नहीं, 120 वर्ड से ज्यादा आपको नहीं लिखना है। समझ रहे हैं। तो जितना पूछा गया है उतना का ही उत्तर दे।
अगला आता है आकर्षण प्रस्तुति, मतलब सूत्र बॉक्स में और साफ जगह पर लिखकर छोड़ना है, ठीक है ना। जैसे कि जो सूत्र होता है उसको एक बॉक्स में बनाकर लिखे, देखिए ना V = W/Q, तो एक बॉक्स बनाकर लिखे है ना, तो इस प्रकार आपको भी बॉक्स बनाकर लिखना है, ठीक है। इतनी बात आप याद रखेंगे। अब एक एक्स्ट्रा में 11th अपना टिप्स दे रहा हूं। देखिए कभी कभी होता यह है कि आप पेपर दे रहे हैं, अब पेपर में क्या होता है कि कोई क्वेश्चन है, तो कोई क्वेश्चन का आपको आधा ही उसका आ रहा है, आधा उसका नहीं आ रहा है, तो क्या करें सर, आधा लिखे या आधा सही उत्तर लिखे फिर आगे आप गलती कर दे। तो ऐसे भी स्टूडेंट करते हैं कि आधा वो सही लिखेंगे, आधे के बाद वो बनाकर लिख देंगे, तो ऐसा भूल कर भी नहीं करना है। आपको जो सबसे ज्यादा आ रहा है उसको आप लिख दें, और जहां से नहीं आ रहा है वहां से छोड़ दें। लिखेंगे तो पूरा हो सकता है कि वो गलत हो जाए, इसीलिए जहां तक आ रहा है उतना ही लिखकर छोड़ दें। क्योंकि होता यह है कि 5 लाइन का उत्तर है तो आपके पास 3 लाइन अगर लिखे हैं तो 3 लाइन के हिसाब से आपको नंबर दे दिया जाएगा, परंतु अगर 3 लाइन सही लिखे और 2 लाइन गलत लिख दिए तो हो सकता है कि 5 नंबर का है तो वहां पे जहां पे 3 नंबर दिया जा रहा था 3 लाइन के लिए, वहां पे आपको 1 नंबर देकर छोड़ दिया जाए क्योंकि आपने गलत कर दिए हैं। समझ रहे हैं? तो ये सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। मैं आशा करता हूं कि कॉपी लिखने के लिए ये जो हमने पॉइंट्स बताए हुए हैं, जो हमने ये सब बातें बताई हैं 10 इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित हुआ होगा। अदरवाइज मैं यही कहूंगा, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग जल्द से जल्द चाहते हैं कि हम लोग का सबका परिवार 1.5 लाख कंप्लीट करे, 150 के कंप्लीट करे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिए हैं व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का, आप वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई करें। सभी सब्जेक्ट का लिंक है, वहां से भी आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।